बोर्ड कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो पेपर आप हमें बताते हैं, पिछले वर्ष भी 5th क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हमने ही आपको वो पेपर बताए थे जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आए थे। अब 6th क्लास में आप हो और 6th क्लास में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों 24 नवंबर को पेपर है और पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है 101%। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा में भी मैं आपको पेपर बताऊंगा जो कि 100% आपकी परीक्षा में रियल साबित होंगे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 60 नंबर का पेपर होगा, आपको 60 में से 60 नंबर आएंगे अगर आप मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं उन्हें याद करते हैं। तो समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा, वहीं पूर्णांक 60 नंबर का पेपर होगा। पहला प्रश्न दिया जाएगा, नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न दिया जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में मधुर वचन होते हैं। जो मधुर वचन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन दिए जाएंगे, अमृत के समान, जहर के समान, औषधि के समान या फिर रस के समान। प्यारे विद्यार्थियों, जो मधुर वचन होते हैं वो औषधि का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है औषधि। औषधि हमारा सही उत्तर के रूप में होगा, औषधि करेक्ट करके आना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के पेपर में बताऊंगा जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिएगा, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है हवा, वायु, अनिल, यह सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पवन का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये सभी, हवा, वायु और अनिल, ये सभी जो हैं ये पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सभी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जय हिंद का मैसेज करेंगे सभी विद्यार्थी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, पेपर बताऊंगा 100%। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, शोक, रति या फिर करुण। तो प्यारे विद्यार्थियों, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होगा। खड़क सिंह कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जो खड़क सिंह था वो कौन था? ऋषि, मुनि, तपस्वी या फिर डाकू? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो खड़क सिंह था वो एक कुख्यात डाकू था, है ना, खतरनाक डाकू था खड़क सिंह। प्रत्यय कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? शब्द के पहले, शब्द के अंत में, शब्द के बीच में या कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है शब्द के अंत में। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बताऊँगा पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में श्रीमद् भागवत गीता का जन्म में हुआ था। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो जन्म था प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, इसका जन्म हुआ था युद्ध भूमि में। तो आपको क्या लिखना है? युद्ध भूमि में श्रीमद् भागवत गीता का जन्म होता है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की जो लिपि है इसमें करके आना है देवनागरी। क्या करना है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। दशानन में कौन सा समास होगा? प्यारे विद्यार्थियों, दशानन में दश है आनंद जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास बताना है। दशानन में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। आओ खोजे सकल विश्व में अपना कहाँ है? तो इसमें आपको लिखना है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो क्या करना है? अपना हिंदुस्तान। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन के धनुष का नाम आपको याद रखना है गांडीव। क्या था? गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहते हैं? तो इसमें आपको क्या करना है? श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई थी, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी कहते हैं। कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कहता है? ये याद करके जाना है। समास की परिभाषा और भेद याद करके जाना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने का वह स्थान जहाँ उनमें
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, 6 ही भेद याद करके जाना है। रस और उनके स्थायी भाव याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित याद करके जाना है। ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा आ, अति, औ उपसर्ग का प्रयोग करके 2-2 शब्द लिखना है। सर्वनाम की परिभाषा नीलकंठ। हिंदी के जन्म की कहानी लिखना है। और देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, जो उपकार मानता हो उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये मैं बता देता हूँ। कृतज्ञ उपासना करने वाला उपासक होता है। क्या होता है? उपासक। बीता हुआ समय को अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत। ठीक है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। और देखिएगा ये प्रश्न पूछा जाएगा, श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को क्या उपदेश दिया था? तो ये भी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जो पेपर बताऊंगा, अगला जो पेपर होगा अंग्रेजी विषय का पेपर होगा, 100% आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।